अच्छा, ये तो लारावेल का दूसरी सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम बेसिकली देखने वाले हैं कि हमारे पास फाइल एंड फोल्डर क्या होते हैं और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह हमें काम करना होगा। लारावेल हमने लास्ट सेशन में इंस्टॉल कर ली थी। हमने इसको कंपोजर के जरिए से इंस्टॉल किया था। कंपोजर क्या होता है, कंपोजर से इंस्टॉल किस कमांड के थ्रू होता है, ये सारी चीजें हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। और लारावेल क्या होती है इसके ऊपर भी हमने डिस्कस में बात कर ली थी डिटेल में। अब हम देखते हैं कि इसका फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर मैं अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा दिखाऊं तो मेरे पास प्रोजेक्ट ये रहा, जो मैंने अभी PHP आर्टिसन सर्व के थ्रू चलाया हुआ है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और ये मेरे कुछ फोल्डर्स हैं जिसके अंदर मैं सारा काम करने वाला हूँ। तो फाइल और स्ट्रक्चर को अगर समझें तो भाई लारावेल फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर में लारावेल इज एन एमवीसी बेस्ड PHP फ्रेमवर्क। ये हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि लारावेल जो है वो आपका एमवीसी बेस्ड PHP फ्रेमवर्क है। एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर के ऊपर काम करने वाले जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं वो एमवीसी बेस्ड कहलाते हैं। ठीक है। की फोल्डर्स एट द रूट लेवल, यानी रूट लेवल वो लेवल जो कि आपका मेन डायरेक्टरी होती है। यानी इसका अगर रूट लेवल की बात करूं तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, यानी ये जो जितनी भी चीजें हैं और फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं ये सारे रूट लेवल कहलाएंगी। ये सारे फोल्डर्स एंड फाइल्स रूट लेवल में कहलाएंगे। अगर मैं इसके अंदर किसी फोल्डर में चले जाऊं तो HTTP मॉडल और प्रोवाइडर, ये जो तीन फोल्डर हैं ये रूट लेवल पे नहीं है। ये रूट लेवल पे नहीं है। तो यहाँ पे रूट लेवल की बात हो रही थी, ये सारे जितने अभी आपको फर्स्ट टाइम फर्स्ट साइड में दिख रहे हैं सारे रूट लेवल पर हैं। सही है। तो की फोल्डर्स वो फोल्डर जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारे लारावेल के लिए, जिनके ऊपर हम काम करने वाले हैं, वो क्या है? पहला है ऐप। पहला कौन सा फोल्डर है? ऐप का फोल्डर, जो कि एप्लीकेशन लॉजिक के लिए है, जिसके अंदर हमारे कंट्रोलर्स, मॉडल्स और मिडलवेयर बनेंगे। कंट्रोलर, मॉडल और मिडलवेयर कहाँ बनेंगे? ऐप के अंदर। कंट्रोलर्स हमने लास्ट क्लास में बात करी थी, कंट्रोलर क्या होते हैं? जहां पे आपके सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं जो कि ये डिसाइड करते हैं कि आपके कौन से मॉडल का डेटा कौन से पेज पे यानी कौन से व्यू पे जाना है, ये कंट्रोल करते हैं। मॉडल्स वो चीज, वो जगह या वो टेक्नोलॉजी स्कीमा, या आप ये कह लो कि वो आर्किटेक्चर जो कि आपके डेटा को मैनेज करता है कि हाउ डेटा शुड बी सेफ और हाउ टू बी प्रेजेंट। ये कौन डिसाइड कर रहा है? मॉडल डिसाइड कर रहा है। और मिडलवेयर क्या है? मिडलवेयर बेसिकली आप आगे पढ़ेंगे लारावेल की ही सीरीज में। मिडलवेयर होता है एक लाइक ऑथेंटिकेशन और अथराइजेशन। यानी मैं व्यू कंट्रोलर से व्यू के दरमियान जाने में बीच में एक गार्ड बिठा दूंगा, जिसका काम होगा कि व्यू पे जाने से पहले उधर चेक पॉइंट बना दूंगा, वो चेक करवा के जाएगा। कोई भी बंदा अगर किसी व्यू पे जा रहा होगा तो चेक पॉइंट से होता हुआ जाएगा। वो चेक पॉइंट का काम क्या होगा? उसको चेक करना कि क्या जो व्यू पे जा रहा है वो उस व्यू के लिए अथराइज है या नहीं। किसी भी यूजर को मैं एडमिन डैशबोर्ड पे नहीं भेज सकता, तो एडमिन डैशबोर्ड के लिए मैं चेक पॉइंट लगा दूंगा कि भाई इसके अंदर जाने वाला बंदा एडमिन ही होना चाहिए, यूजर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो ऑथेंटिकेशन होती हैं वो सारी कहाँ पे लगती हैं? मिडलवेयर में लगती हैं, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दूसरा जो की फोल्डर है वो है पब्लिक, जिसके अंदर हमारे एंट्री पॉइंट और एसेट्स, ये हमारा एंट्री पॉइंट भी है और तमाम एसेट्स वगैरह भी कहाँ आएंगे? आपके पब्लिक के फोल्डर में आएंगे। तो ये देन हमारे पास रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमारा व्यूज एंड फ्रंट एंड एसेट्स। यहाँ पे तमाम व्यूज जितने भी हैं वो सारे यहाँ पे बनेंगे और फ्रंट एंड एसेट्स यानी जो भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन हम जनरली पब्लिक के फोल्डर में ही एसेट्स अपने रखते हैं और व्यूज अपने रिसोर्सेज के फोल्डर में रखते हैं। राउट्स का फोल्डर है। राउट्स के फोल्डर में आपके पास वेब एंड API राउट्स क्रिएट किए जाते हैं। वेब यानी एप्लीकेशन के लिए, और API राउट्स यानी आपकी APIs के लिए, जो कि आप किसी और प्लेटफॉर्म या किसी और एप्लीकेशन में यूज कर रहे होगे। डेटाबेस का एक फोल्डर है जिसमें माइग्रेशन और सीडर है। क्या काम करते हैं वो आगे देखेंगे। और एक कॉन्फ़िग का फोल्डर है जिसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं। इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। तो जरा हम इसको वैसे भी देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक ऐप का फोल्डर है। ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास मॉडल का फोल्डर डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन कंट्रोलर तो नहीं है। तो कंट्रोलर आपको कहाँ मिलेगा? HTTP के अंदर। HTTP में जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंट्रोलर्स का फोल्डर मिल रहा है और एक कंट्रोलर डॉट PHP की फाइल मिल रही है। सेकंड जो हमने देखा था वो हमारे पास था रिसोर्सेस। सॉरी, रिसोर्सेस के से पहले था पब्लिक, जिसमें हमारे पास एसेट्स आएंगे यहाँ पे सारे। उसके बाद हमारे पास रिसोर्सेज जहाँ पे व्यूज आएंगे। व्यू का फोल्डर है, व्यू के फोल्डर के अंदर मेरे पास जितने भी पेजेस हैं वो सारे यहाँ पे बनेंगे। अच्छा, आपको मैं एक और चीज क्लियर कर दूं।
कि यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस चीज का टेम्पलेट इंजन का यूज करेंगे, वो है ब्लेड। ब्लेड टेम्पलेट इंजन का हम यूज करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, ब्लेड टेम्पलेट इंजन का अगर हम यूज करेंगे तो हमारी तमाम फाइल्स में हमारे फाइल का नेम होगा, देन डॉट पीएचपी के दरमियान डॉट ब्लेड भी हम लिखेंगे अपने व्यूज में। बाकी आपका कंट्रोलर देखो डॉट पीएचपी है तो डॉट पीएचपी रहेगा, मॉडल्स भी देखो यूजर डॉट पीएचपी है तो पीएचपी की फाइल, नॉर्मल पीएचपी की फाइल बनेगी। लेकिन जितने भी व्यूज हैं वो ब्लेड टेम्पलेट की वजह से उसके नाम में क्या ऐड हो जाएगा, ब्लेड ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास एक राउट्स का फोल्डर है जिसके अंदर हमारे पास वेब डॉट पीएचपी का की फाइल है, जहां पे मैं अपने सारे राउट्स क्रिएट करूंगा। और लास्ट में हमारे पास डेटाबेस का एक फोल्डर है जिसके अंदर मेरे पास माइग्रेशन और सीडर्स है। माइग्रेशन और सीडर क्या होता है हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। और उसके बाद हमारे पास एक कॉन्फ़िग का फोल्डर है जहां पे तमाम चीजें मेरी कॉन्फ़िगर होंगी कि भाई मेरा ऐप, ओथ, कैशे, डेटाबेस की सारी चीजें किस किस तरह काम करनी है। यहाँ तक कि मेल की भी कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई भी होती है, आपको बस अपनी चीजों को यहाँ पे एंटर करना होता है। जैसे क्लाइंट यहाँ पे वो हुआ है, आपका कमेंट हुआ हुआ है। बाकी आपके ईमेल एड्रेस बाय डिफॉल्ट देखो इन्होंने क्या डाला हुआ है, नेम क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम इसको सेट करेंगे आगे। तो ये सारा कॉन्फ़िगर का फोल्डर है जिसके अंदर आप सारी चीजें क्या करोगे, अपनी कॉन्फ़िगर करोगे। ठीक है। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर था और इसके ऊपर अभी हम वर्क भी करेंगे। तो आपको ये जैसे जैसे आप वर्क करते रहोगे वैसे वैसे ये चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास फिर आ जाता है टाइटल, इंपॉर्टेंट फोल्डर एक्सप्लेन्ड। कंटेंट की अगर बात करें तो भाई ऐप का जो फोल्डर है वो बिजनेस लॉजिक और एमवीसी कंपोनेंट के लिए। राउट्स का जो फोल्डर है वो वेब डॉट पीएचपी और एपीआई डॉट पीएचपी के लिए। रिसोर्स का फोल्डर ब्लेड टेम्पलेट के लिए। पब्लिक का फोल्डर सर्वर एज द वेब रूट, इंडेक्स डॉट पीएचपी और एसेट्स। यानी आपकी जो मेन फाइल है इंडेक्स डॉट पीएचपी वो कहाँ पर होती है, पब्लिक के फोल्डर में होती है। और एसेट्स भी कहाँ होंगे, पब्लिक के फोल्डर में। स्टोरेज जहाँ लॉग, कंपाइल व्यूज, फाइल अपलोड्स वगैरह सारे वहां पे होंगे स्टोरेज में। और वेंडर में होगा आपका कंपोजर डिपेंडेंसीज, जितनी भी डिपेंडेंसी कंपोजर ने डाउनलोड करी है वो सारी डिपेंडेंसीज कहाँ पर होंगी, वेंडर के पास होंगी। व्हाट इज राउटिंग, तो यहाँ पे हमने अभी ये देखा कि राउटिंग का वर्ड यूज सुनने में आ रहा है कि राउट करते हैं, राउट करते हैं। तो ये राउटिंग है क्या, तो भाई routes are typically defined in the route web.php for web interfaces as route api.php for API endpoints। यानी routes के अंदर एक web.php की फाइल है जो कि वेबसाइट इंटरफेस के लिए यूज होती है। और अगर राउट के फोल्डर में मैं api.php की फाइल बना दूं तो वो एपीआई के लिए यूज होगी। करती क्या है कि भाई वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी ये मुझे ओपन करना है, ये मुझे ओपन करना है। तो मैं इसको राउट के थ्रू बताऊंगा कि यानी यूआरएल के थ्रू बताऊंगा कि मुझे ये चीज ओपन करनी है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझूं तो ये कुछ इस टाइप का है कि मैं अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक। तो ब्लैंक में मुझे क्या खोलना है, कौन सा व्यू खोलना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये कौन सा व्यू है, ये वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है। मैं जाके दिखा देता हूँ। मैं अभी कौन से पेज पे खड़ा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने रिसोर्सेस में जाता हूँ। रिसोर्सेस के अंदर व्यूज में जाता हूँ और व्यूज के अंदर देखो ब्लेड वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी आ रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ तो इसमें देखते हैं कोई चीज ऐसी जो चीज वहां पे भी हो। लाइक डैशबोर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, चलिए इसको छोड़ते हैं, ये तो एफ के अंदर है। मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, रीड द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देखें रीड द डॉक्यूमेंटेशन लिखा हुआ है। सही, लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। तो हाँ लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, मैं लेट्स गेट स्टार्टेड की जगह लिख देता हूँ लेट्स कोड विथ मास। यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा वो कोड क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब मैं बिल्कुल सही फाइल पे खड़ा हुआ हूँ। तो वो फाइल व्यू करवानी है ये किसने बताया, वो फाइल व्यू करानी है ये बताया किसने, क्योंकि इस फाइल का नाम तो इंडेक्स डॉट पीएचपी भी नहीं है। इस फाइल का नाम तो इंडेक्स डॉट पीएचपी भी नहीं है कि वो खुद से खुल जाए। तो मैंने क्या कहा, राउट्स के फोल्डर में जो वेब डॉट पीएचपी है वो डिसाइड करती है कि कौन से यूआरएल पे कौन सी फाइल को ओपन करना है, कौन से यूआरएल पर कौन सी फाइल को ओपन करना है। तो जाके देखते हैं क्या राउट में कुछ बताया हुआ है कि इस फाइल के बारे में। तो मैं यहाँ पे राउट्स में जाऊंगा और राउट्स के अंदर किस में जाऊंगा, वेब डॉट पीएचपी में। मैं वेब डॉट पीएचपी में आया तो यहाँ पे देखें एक राउट डिफाइन हुआ है कि राउट जिसका मेथड गेट है, यूआरएल में क्या हो, स्लैश यानी ब्लैंक यूआरएल, यानी डोमेन लिखी हुई हो उसके बाद कुछ भी ना हो।
उसके बाद एक फंक्शन मैंने रन करवाया। मैंने क्या करवाया? फंक्शन रन कराया, और फंक्शन में रिटर्न क्या करा दिया? एक व्यू, और व्यू का नाम। व्यू का नाम आप पूरा नहीं लिखोगे, बस उस फाइल का नेम लिखोगे। डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने बस व्यू के मेथड में क्या लिखना है? व्यू का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां पे बोलता हूं जब यूआरएल पे वेलकम दिखे तब ये पेज खोलना। जब यूआरएल पे वेलकम दिखे तब ये वाला पेज खोलना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो डिफॉल्ट वाले से तो मैंने हटा दिया। डिफॉल्ट पे क्या दिखाना है? उसका रूट हटा दिया मैंने, वो तो बनाया ही नहीं। तो मुझे क्या दिखा रही है? नॉट फाउंड। हाँ, लेकिन अगर मैं इसके आगे वेलकम लिख दूं, स्लैश वेलकम लिख दूं, तो मुझे अब वो वेलकम का पेज दिखेगा जो वेलकम का पेज है। इसी को समझने के लिए थोड़ा सा और मैं क्या करता हूं, मैं अपने व्यूज में आके एक पेज क्रिएट करता हूं, लाइक होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। होम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी क्रिएट किया, बॉयलर ली, टाइटल में लिख दिया मैंने होम, और यहाँ पे H1 ले लिया मैंने, होम स्क्रीन, ठीक है, या होम पेज। मैंने होम पेज ले लिया। यहाँ पे आते हैं, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के और कंफ्यूजन दूर करने के लिए, मैं होम को हटा के इसको इंडेक्स कर देता हूँ। बस ऐसे होता है, इंडेक्स की फाइल तो सबसे पहले दिखती है ना। यानी अगर मैं इस चीज को हटा दूंगा, ब्लैंक छोड़ूंगा, तो मुझे इंडेक्स की फाइल दिखनी चाहिए। एंटर करता हूं, अभी भी नॉट फाउंड। तो मतलब यहाँ पे ये चीज कंफर्म हो गई कि जितने भी फाइल्स व्यू होंगी वो राउट के थ्रू व्यू होंगी। वो राउट के थ्रू व्यू होंगी। राउट में आपको क्या क्या चीजें बतानी है, यहाँ पे चलते हैं वेब डॉट पीएचपी में और एक राउट क्रिएट करते हैं खुद से। मुझे बताना है पहले तो राउट का मेथड, यानी राउट का फंक्शन बनाऊंगा मैं, कॉलन कॉलन डबल कॉलन्स गेट, सही है, अपना टाइप या अपना मेथड, राउंड ब्रैकेट। अब मुझे इधर दो पैरामीटर पास करना है। क्या पास करने हैं? दो। यहां भी बता रहा है, एक यूआरआई, एक यूआरआई, और दूसरा एक्शन। यूआरआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स इंडिकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स इंडिकेटर। कि यहाँ पे यूआरएल में आई यानी इंडिकेटर, यानी जो फाइल का नाम बताए, आखिरी चीज क्या होगी वो मुझे बतानी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और बोलता हूँ मुझे बाय डिफॉल्ट पेज लोड होते ही यानी डोमेन पे ये चीज चाहिए। तो इसका मतलब मैं इसको किस में रखूंगा? फ्लैश में। खाली फ्लैश है, तो मैंने यूआरएल बता दी, कॉमा। अब मुझसे पूछेगा वो कि करना क्या है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है वो? करना क्या है? तो मैंने कहा भाई एक फंक्शन बना देना। जब ये तुम्हें यूआरएल में मिले, जब ये तुम्हें यूआरएल में मिले, क्या चीज? स्लैश, यानी डोमेन के बाद कुछ भी नहीं। ये अगर यूआरएल में मिले तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है एक रिटर्न का फंक्शन, एक रिटर्न का फंक्शन बनाना है, और उसके अंदर एक व्यू को चला देना है, और व्यू का नाम क्या है? इंडेक्स। व्यू का नाम क्या है? इंडेक्स। और सेमीकोलन में लगा दूंगा ताकि एरर ना आए दोनों जगह पे। यहां तक बात समझ में आई? स्पेलिंग मिस्टेक थी। ब्लैंक में फंक्शन की चला दो, फंक्शन में क्या रिटर्न करा दो? एक व्यू जिसका नाम क्या है? इंडेक्स। मैंने बनाया है ना, ऐसे ही है। आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो ब्लैंक में चल रहा है, वो इंडेक्स पे आया है जो मैंने बनाया था। इस तरह राउटिंग परफॉर्म होती है। तो राउटिंग में दो चीजें हमें बस बतानी होती है कि क्या लिखे होने पर क्या चीज शो करवानी है, या क्या एक्शन करवाना है, मतलब किस बुनियाद पे काम करना है। तो ये चीज हम कहाँ पे बताते हैं? राउट पे बताते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें राउट डेफिनेशन, राउट्स आर टिपिकली डिफाइंड इन द राउट वेब डॉट पीएचपी। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पे आ गई, www.test.com वेलकम डॉट पीएचपी। मैंने वेलकम लिखा था तो यहाँ पे आया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि स्लैश यानी ब्लैंक में अगर कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे फंक्शन में रिटर्न कराऊंगा वो चीज। अदरवाइज मैं कोई नाम भी लिख सकता हूँ। मैंने अगर होम लिख दिया तो मैं यहाँ पे स्लैश के बाद होम लिखूंगा,
और अगर मैं समी या मास के ऊपर कुछ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे स्लैश के बाद समी या मास लिखूंगा। राउटिंग, बेसिक राउटिंग की बात करें तो यहाँ पे सिंपल स्लैश के साथ फंक्शन बना हुआ है और रिटर्न अबाउट हो रहा है। और अगर रिटर्न व्यू करवाना है, जो कि अभी हमने करवाया, जो कि अभी हमने करवाया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न में व्यू का फंक्शन लगाते हैं और व्यू के फंक्शन के अंदर अपनी फाइल का नाम लिखते हैं, जो कि अभी हमने प्रैक्टिकल करके देख भी लिया है। यहाँ पे हम मजीद राउटिंग के साथ कर सकते हैं, राउट रिटर्न व्यू विथ वैल्यू। अगर मुझे अपने राउट में से कोई वैल्यू गेट करनी है, अगर राउट में से मुझे कोई वैल्यू गेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे बताऊंगा अपने राउट को। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे बताऊंगा इंडेक्स की फाइल में ही, मैंने कहा ये इंडेक्स की फाइल कब खुले, जब मेरे यूआरएल पे होम लिखा हुआ हो। पहली चीज, जब मेरे यूआरएल पे होम लिखा हुआ तब खुले। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, होम लिखता हूँ, तो अब देखो मेरी फाइल होम लिखने पे खुल रही है, मेरी फाइल होम लिखने पे खुल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं चाहता हूं कि एक ऑप्शन बाद जो भी चीज लिखी हुई हो वो एक वेरिएबल में आ जाए, वो एक वेरिएबल में आ जाए, ताकि मैं उसको गेट कर सकूं, कहां पर, आगे मैं उसको गेट कर सकूं। तो वो चीज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने राउट में, अपने राउट में स्लैश लगा के कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। कर्ली ब्रैकेट्स ये बताएंगे कि इसके स्लैश के बाद जो वैल्यू आएगी, स्लैश के बाद जो वैल्यू आएगी वो कोई यूआरआई नहीं है, बल्कि वो एक पैरामीटर है, एक की है जिसके अंदर वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। और वो की मैं यहाँ पे खुद दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नेम ही दे देता हूँ। मैंने क्या दे दिया यहाँ पे, नेम। अब ये मेरा नेम जो है ये मेरी एक तरीके की क्या है, की है। और उस की को मुझे सेव कराना है, तो सबसे पहले मैं अपने फंक्शन में रखूंगा उस की को। सबसे पहले क्या रखूंगा, फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा डॉलर नेम के नाम से। जैसे ही मैंने ये वेरिएबल बनाया, ऑटोमेटिकली जो भी की आएगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ सेव हो जाएगी, मेरे पैरामीटर में। जो भी वैल्यू वहां पर आएगी वो डायरेक्टली कहाँ सेव हो जाएगी, पैरामीटर में। और इस पैरामीटर को मैं जहां दिल चाहे वहां यूज कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पे आके एक एसोसिएटिव एरे बना देता हूँ, या वैसे तो सिंपल मैं कंपैक्ट के थ्रू भी ले आ सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपैक्ट राउंड ब्रैकेट, और जो वेरिएबल मुझे लेके जाना है उस वेरिएबल का नाम यानी नेम, जो वेरिएबल मुझे लेके जाना है उस वेरिएबल का मैंने नाम लिख दिया। बात समझ में आ रही है। आगे चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, नॉट फाउंड कह रहा है, क्यों, क्योंकि अब मैंने डायरेक्ट सिर्फ होम का कुछ नहीं बनाया, मैं कभी माज एंटर किया, होम के पेज पे जा रहा है ये। देखिए मैं यहाँ पे होम के साथ साथ क्या लिख रहा हूँ, माज लिख रहा हूँ। अब ये होम के पेज पे ये माज को लेकर गया है, लेकिन मैंने अभी प्रिंट नहीं करवाया, तो इसको प्रिंट कराने के लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, हाँ, मुझे अब क्या करना है, अपने वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो H1 ही ले लेता हूं मैं, सही है। डबल करली ब्रैकेट्स लगाऊंगा। वो कंपैक्ट में वेरिएबल भेजने से क्या हुआ, इस पेज में वो वेरिएबल आ गया जिसको मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं, कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूं। तो मैंने डबल करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और वो वेरिएबल लिख देना है। यहाँ पे कहीं भी बताने की जरूरत नहीं है कि वो वेरिएबल कहां से आ रहा है, क्योंकि मैंने राउट में उस वेरिएबल को साथ भेजा है, राउट में उस वेरिएबल को साथ भेजा है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये मास कहाँ से आ रहा है, मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ वो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हमजा लिखता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या आ रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अहमद, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एंटर नहीं किया, यहाँ पे अहमद लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अहमद। तो जो राउट से मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, पैरामीटर भेज रहा हूँ, वही चीज यहाँ पर आ रही है। तो याद रखना, आगे भी जाके हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, और ज्यादा हम करंट में इस्तेमाल करेंगे, जब हमें अपडेट की और डिलीट की आईडी लेके जानी होती है। अपडेट की और डिलीट की आईडी कहाँ से लेके आते हैं, हम यूआरएल के थ्रू लेके आते हैं। तो वहां पे भी हम इस चीज का
इस्तेमाल करने वाले हैं कि हम आईडी यहाँ पे सेंड करेंगे और राउट में बताएंगे कि यहाँ पे क्या आने वाली है, एक आईडी आने वाली है, उसको हम फंक्शन के पैरामीटर में रखेंगे और कंपेयर के थ्रू उस वेरिएबल को उस व्यू में भेज देंगे, या जो भी आपने करवाना है। तो हम सारा काम करेंगे अभी यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक आपने राउट सारा देख लिया है। राउटिंग मेथड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? हमारे पास गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये हमारे पास राउटिंग मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। राउट गेट, राउट पोस्ट, राउट पुट और राउट डिलीट। गेट के लिए जब हम सेलेक्ट कराते हैं किसी भी चीज को तो गेट का मेथड, पोस्ट जब हम कोई चीज सेंड कर रहे होते हैं, पुट जब कोई चीज अपडेट कर रहे होते हैं, और डिलीट जब कोई चीज डिलीट कर रहे होते हैं। कंट्रोलर, अब बात करते हैं कंट्रोलर की। तो व्हाट इज कंट्रोलर, हाउ टू मेक कंट्रोलर, कॉल कंट्रोलर विद राउट्स, पास डेटा फ्रॉम राउटर टू कंट्रोलर, call view with controller and call view which is under our nested folder। तो कंट्रोलर क्या है ये देख लेते हैं, उसके बाद कंट्रोलर बना के देखते हैं कि भाई आ कंट्रोलर handles the http request and response in Laravel। It acts as a bridge between the routes and view। अब याद रखना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे राउट चल रहा है। यहाँ पे राउट में मैंने बताया कि यूआरएल पे अगर आपको ये दिखे, होम दिखे, तो आपने एक फंक्शन चलाना है और एक रिटर्न व्यू करा देना है, एक व्यू रिटर्न करा देना है। लेकिन मैंने बात करी कि हम एमवीसी आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। कंट्रोलर का काम है सारे फंक्शंस को क्रिएट करना। किसका काम है? कंट्रोलर का काम है, राउट का काम नहीं है। राउट का काम बस इतना सा है कि भाई कौन से यूआरएल पे क्या चीज करनी है, कौन से यूआरएल पर क्या चीज करनी है, राउट का काम बस इतना है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मैं फंक्शन मतलब यहां पे नहीं बनाऊंगा, तो मैं यहां पे कर देता हूं फंक्शंस को डिलीट। यहाँ पे मैंने फंक्शन को क्या कर दिया, डिलीट, राउट को भी कर दिया डिलीट। अभी मेरी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। अब मैं एक क्रिएट करूंगा, सबसे पहले एक कंट्रोलर। मैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एचटीटीपी में एक कंट्रोलर पहले से बना हुआ है, कंट्रोलर डॉट पीएचपी। तो आपको मैं बताता हूँ कि कई कंट्रोलर बनाते कैसे हैं। मैं यहाँ पे मैं वो खोलूंगा टर्मिनल, और टर्मिनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा पीएचपी आर्टिसन मेक कंट्रोलर, मेक कंट्रोलर और कंट्रोलर का नाम, पीएचपी आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर और फिर कंट्रोलर का नाम, जो भी कंट्रोलर मुझे बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि भाई स्टूडेंट कंट्रोलर बनाना है, तो स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर। मैंने एंटर किया, कंट्रोलर बन के आ गया। देखो कंट्रोलर के फोल्डर में एक स्टूडेंट कंट्रोलर ऐड हो गया। अच्छा, इस तरह बनाने की क्या वजह है? भाई सर आप कंट्रोलर के फोल्डर में एक नई फाइल लेते, उसमें कंट्रोलर का नाम लिखते स्टूडेंट कंट्रोलर, यहां से क्यों बनाया? भाई अगर मैं नई फाइल लेता तो क्या स्टूडेंट कंट्रोलर में ये लिखा हुआ आता? मुझे हाथ से लिखना पड़ता या याद करना पड़ता। जब भी मैंने कंट्रोलर कहां से बनाया, टर्मिनल से। सही है, जिसने मुझे फाइल बना के भी दी, अपनी जगह सही पे रख के भी दी, और मुझे उसके अंदर कनेक्टिविटी भी करा दी, यानी जो मेन कंट्रोलर है उसके साथ उसको कनेक्ट भी करा दिया एक्सटेंड के थ्रू। तो स्टूडेंट कंट्रोलर की एक क्लास बन गई है, क्लास एक ऑब्जेक्ट बन गया है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है, मेन कंट्रोलर से जुड़ा हुआ है। सही है, जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे कहां बनेंगे मेरे, जितने भी फंक्शंस होंगे वो मेरे यहां बनेंगे लारावेल में। अब जो फंक्शन बनाओगे तो उसमें फंक्शन बनाने का तरीका तो वही है जो कि आपका पीएचपी में और जावास्क्रिप्ट में है, बस एक कीवर्ड का इजाफा है, एक कीवर्ड का इजाफा है। इसमें हम बताते हैं कि हमें पब्लिक फंक्शन बनाना है या प्राइवेट, पब्लिक फंक्शन बनाना है या प्राइवेट। सही है, तो मैं यहाँ पे एक कीवर्ड एक्स्ट्रा लगाया करूंगा, जैसे कि मैं अभी एक पब्लिक फंक्शन बनाने के लिए जा रहा हूँ। सही है, जिसको मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ, कहीं पे भी कॉल करवा सकता हूँ। प्राइवेट फंक्शन वो जो कि इसी कंट्रोलर के अंदर यूज होगा, पब्लिक फंक्शन वो जो कि इस कंट्रोलर के बाहर मैं कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। अभी मैं इस फंक्शन को राउट में यूज करने वाला हूं, तो इसलिए मैं कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक, ताकि कहीं पे भी यूज हो जाए। बनाने का तरीका क्या है भाई, पब्लिक फंक्शन, फंक्शन का नाम इंडेक्स रख देते हैं अभी,
राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, एंटर। और उसके अंदर मुझे फंक्शन में सिर्फ क्या कराना है, अभी व्यू रिटर्न करवाना है, अभी सिर्फ व्यू करवाना है। मैंने लिखा रिटर्न व्यू राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैं कौन से पेज को शो कराना चाहता हूं, मैं इंडेक्स के पेज को शो करवाना चाहता हूं। क्लियर है? तो इस तरह मैंने अपने एक पब्लिक का फंक्शन क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है जो कि रिटर्न करा रहा है क्या, मेरे व्यू को। अब ये फंक्शन चले कब, ये फंक्शन चलना कब है, ये मुझे बताना है। तो ये बताना है मुझे अपने राउट में कि क्या चीज मेरे यूआरआई में आए तो मेरा फंक्शन चले। तो एक चीज मैं आपको बताऊं बोलूंगा कि भाई आप अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एक्सटेंशंस डाउनलोड कर लेना। कौन सी? एक लारावेल और एक लारावेल ब्लेड स्निपेट। लारावेल और लारावेल ब्लेड स्निपेट, एक लारावेल की और है जो कि आप कर सकते हो, लारावेल आर्टिसन। आर्टिसन कर लो, या और एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस। कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड करने से क्या होगा, आपके जो काम करने की स्पीड है वो बढ़ जाएगी, और आपको काफी सारी अच्छी अच्छी सजेशंस भी मिलेंगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो आपको मैं बता दूं। मैं यहाँ पे देखो सबसे पहले लिख रहा हूँ राउट, यहाँ पे आता हूँ। मैं एक राउट क्रिएट करने जा रहा हूँ इंडेक्स का, तो जिसको मैंने राउट लिखा, सारे राउट्स मेरे पास दिखा रहा है ये। राउट बनाने जा रहा हूँ, डबल कॉलन। अब देखो मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूँ ये मुझसे पूछ रहा है। मैंने कहा भाई गेट का मेथड लगाना है, तो गेट आ गया, फंक्शन खुद ही बन गया। मुझसे यूआरआई पूछ रहा है, तो मैंने कहा भाई ब्लैंक पे, यानी स्लैश पर कॉमा। अब मुझे बताना है करना क्या है, अब मुझे बताना है करना क्या है। तो मुझे कोई फंक्शन नहीं बनाना, मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, मुझे बस इस यूआरआई को उस फंक्शन से क्या कराना है, कनेक्ट कराना है। मुझे इस फंक्शन को इस राउट को अपने फंक्शन के साथ कनेक्ट कराना है। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लूंगा। मैं क्या लूंगा, मेरा वो फंक्शन कौन से कंट्रोलर में है? मेरा वो फंक्शन जो मैंने अभी फंक्शन बनाया है कौन से कंट्रोलर में? स्टूडेंट कंट्रोलर में है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहले लिखूंगा मैं स्टूडेंट। जैसे ही स्टूडेंट कंट्रोलर लिखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास सजेशन आ जाएगी। ये सजेशन आना क्यों जरूरी है कि जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखो एक लाइन ऐड हो गई कि जो कंट्रोलर मैं इस्तेमाल करूंगा राउट में, उस कंट्रोलर का पाथ भी होना जरूरी है। अगर आप एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं करोगे तो ये आपको पाथ हाथ से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके काम में क्या आएंगे, एरर्स आएंगे। क्योंकि देखो मैं एक कंट्रोलर यूज कर रहा हूं तो मैं उसको बताऊंगा वो कंट्रोलर आ कहां से रहा है। तो ये देखो यूज ऐप के फोल्डर में एचटीटीपी, एचटीटीपी के फोल्डर में कंट्रोलर्स, कंट्रोलर्स के फोल्डर में स्टूडेंट कंट्रोलर यहां से आ रहा है। ये मैंने इसको बता दिया। अब ये स्टूडेंट कंट्रोलर जो है, ये मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये क्या है? क्लास है। स्टूडेंट कंट्रोलर मेरी एक क्लास है। तो मैं यहां पर स्टूडेंट कंट्रोलर के फौरन बाद डबल कॉलन लगा के इसको बता दूंगा कि एक मेरी क्लास है। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। आगे मुझे सिंगल कोटेशन में ये बताना है कि मैं इस स्टूडेंट कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन यूज करने वाला हूं। इस स्टूडेंट कंट्रोलर का कौन सा फंक्शन यूज करने वाला हूं। तो फंक्शन का नाम क्या रखा था मैंने, फंक्शन का नाम क्या रखा है मैंने, इंडेक्स। अपने फंक्शन का नाम क्या रखा है, इंडेक्स। तो यहां पर आऊंगा मैं और यहां पे क्या लिख दूंगा, सिर्फ इंडेक्स, और मेरा काम खत्म। मतलब अब बस मैं राउट में ये बताया करूंगा कि क्या यूआरआई आने पर कौन से कंट्रोलर के कौन से फंक्शन में जाना है। अब कंट्रोलर भी बहुत सारे बनेंगे और हर कंट्रोलर में अपने अपने फंक्शन बनेंगे। तो मैं बस रीडायरेक्ट कर रहा हूँ कि ये यूआरआई आए तो ये वाले कंट्रोलर के ये वाले फंक्शन में चले आना। अब उस फंक्शन में क्या काम करना है वो मैं फंक्शन में बताऊंगा। राउट में आपका बस अब एक लाइन का, सिंगल लाइन का काम होगा। बात समझ में आ रही है? राउट में आपका बस सिंपल काम होगा कि भाई क्या चीज आने पर यूआरएल पर कहां जाना है, और कहां जाना है वो मैंने जाकर क्या करना है वो मैंने उधर फंक्शन में पहले से ही बताया हुआ है। सही है? मैं यहां पर आता हूं और अपने पेज को करता हूं रिफ्रेश। तो भाई होम अहमद के नाम से तो अब कुछ बचा नहीं, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूं और एंटर करता हूं। सही है, मैं बिल्कुल होम पर आ गया, एंटर किया मैंने। ऐसे तो टाइम नहीं लेता,
एरर है वेरिएबल डॉलर नेम, अच्छा हाँ, वेरिएबल डॉलर नेम, सही है सही है। असल में ये इसने टाइम क्यों लिया, क्योंकि मैंने लास्ट अभी प्रैक्टिस करते वक्त फंक्शन में एक नेम का वेरिएबल बनाया था जो मैंने व्यू में भेजा था, तो वो व्यू से मैंने अभी हटाया थोड़ी है, क्योंकि वहां से तो हटा दिया लेकिन व्यू में अभी भी प्रिंट हो रहा है। तो क्या कह रहा है वो, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर नेम। भाई डॉलर नेम आपने यूज तो कर लिया लेकिन डिफाइन नहीं किया, तो मैं इसको अभी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या कर दिया, कमेंट, कि मुझे अभी ये डॉलर नेम अभी नहीं चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, कहाँ पहुंच गया, अपने होम पेज पे पहुंच रहा हूँ। क्या मैंने राउट को बताया कि होम पेज पे जाना है? नहीं, मैंने बस उसको ये बताया कि क्या चीज के आने पर कौन से कंट्रोलर के कौन से फंक्शन में जाना है, और उस कंट्रोलर के फंक्शन में बताया कि क्या करना है। बात क्लियर है? तो अब याद रखना कि राउट्स में बस आप कितना काम करोगे कि सिर्फ यूआरआई और कौन से फंक्शन में जाना है ये डिफाइन करोगे। बाकी काम आपका कहाँ होगा, कंट्रोलर में होगा। जितना भी आपका फंक्शन बनेगा, जो भी काम होगा, वेरिएबल बनना, उसको शो कराना, डेटा को लाना, डेटा को भेजना, जितना भी काम होगा वो सारे आपका कहाँ होगा, कंट्रोलर में होगा। यहाँ तक कि मिडल वियर भी अगर लग रहे होंगे तो वो कंट्रोलर के थ्रू लग रहे होंगे। क्लियर है? तो भाई व्हाट इज कंट्रोलर? कंट्रोलर हैंडल्स द एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द राउट्स एंड व्यूज। राउट और व्यू के दरमियान का एक ब्रिज की तरह काम करेगा, जहां पे लॉजिक्स वगैरह लगेंगी। हेल्प्स कीप कोड ऑर्गेनाइज्ड बाय सेपरेटिंग लॉजिक फ्रॉम राउट्स। ये काम किया हमने, जो लॉजिक डायरेक्ट राउट में लग रही थी हमने उसको सेपरेट करके एक अलग जगह पे रख दिया। अब राउट में लॉजिक नहीं लगेगी, लॉजिक कहाँ लगेगी, कंट्रोलर में लगेगी। तो कंट्रोलर का मेन काम ही यही है कि लॉजिक्स को राउट से अलग कर देना, अलहदा करना। सही है? हाउ टू मेक अ कंट्रोलर, तो हम ये चीज देख चुके हैं कि PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर नेम के थ्रू हम यहाँ पे बना सकते हैं। और एग्जाम्पल में एक प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाया हुआ है और हमने यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर में आपके पास ये फाइल्स होती है। मैंने एक फंक्शन बनाया यूजर का, मैंने फंक्शन कौन सा बनाया है, अपना इंडेक्स का फंक्शन बनाया है। और कॉल कंट्रोलर, कंट्रोलर को बुलाने का तरीका राउट गेट अपना यूआरआई, जो भी आप यूआरआई रखोगे वही लिख, उसी के ही बुलाने पर आएगा। और स्क्वायर ब्रैकेट में अपने कंट्रोलर का नाम, डबल कॉलन्स, क्लास, कॉमा लगा के सिंगल कोटेशन में अपने फंक्शन का नाम, जो फंक्शन आपने कंट्रोलर में बनाया है। और उसके बाद आपने वो फंक्शन में जो भी आपने काम करना है वो कर देना। लाइक आपने अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करके वेरिएबल भेजना है तो आप वेरिएबल भी भेज सकते हो। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने नेम का, अगर कर्ली ब्रैकेट लगा के मैं नेम के वेरिएबल यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू लेकर आऊं, तो उसको मैं यहाँ पे फंक्शन में डायरेक्टली गेट कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे कंट्रोलर को बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे कोई वेरिएबल आया है। मैं डायरेक्टली उसको इस फंक्शन में गेट कर लूंगा। किस नाम से, उस पैरामीटर यूजर के अंदर कोई पैरामीटर लगा के उधर वैल्यू गेट कर लूंगा, इस पैरामीटर को कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये था मेरा आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि हमारा फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। हमने राउट्स को देखा, राउट्स का काम क्या है एक्चुअल में। और फिर हमने देखा कि हमारा कंट्रोलर किस का चीज के लिए इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे मॉडल की, व्यूज की, कुछ टेम्पलेट्स वगैरह को क्रिएट करेंगे। ब्लेड टेम्पलेट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम अपना आगे आके MVC आर्किटेक्चर के ऊपर प्रोजेक्ट भी बनाना शुरू करेंगे लारावेल पर।